सुप्रभात। नाइन्थ क्लास बेटा, हमने कल कविता पढ़ी बच्चे काम पर जा रहे हैं। अब इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। अभ्यास का पहला प्रश्न है, कविता की पहली दो पंक्तियों को पढ़ने और विचार करने में आपके मन मस्तिष्क में जो चित्र उभरता है उसे लिखकर व्यक्त कीजिए। पहली दो पंक्तियां हैं कि बच्चे सुबह सुबह काम पर जा रहे हैं, यानी हम सोच सकते हैं कि कोहरे से ढकी हुई सड़क है, यानी सर्दियों का समय है। ऐसे समय में जब सब लोग घरों में आराम कर रहे हैं, बिस्तर में आराम कर रहे हैं, रजाइयों में दुबके हुए हैं, ऐसे में छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं, ठिठुरते हुए कह सकते हैं। ऐसे में छोटे छोटे बच्चे ठिठुरते हुए काम पर जा रहे हैं, क्योंकि उनकी मजबूरी है, वो घर में आराम नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें काम करने में अपने माता पिता की मदद करनी है ताकि उन्हें दो वक्त का खाना मिल सके। कवि का मानना है कि बच्चों के काम पर जाने की भयानक बात को विवरण की तरह न लिखकर सवाल के रूप में पूछा जाना चाहिए कि काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। कवि की दृष्टि में उसे प्रश्न के रूप में क्यों पूछा जाना चाहिए। सबसे पहले तो आप ये देखेंगे कि बच्चों के काम पर जाने की भयानक बात को, बच्चों का काम पर जाना बहुत ही भयानक है। छोटे छोटे बच्चे जब उन्हें की पढ़ने की, खेलने कूदने की उम्र है, ऐसे में उन्हें काम पर ना जाकर स्कूल में जाना चाहिए। तो कवि ने कहा है इस बात को विवरण की तरह ना लिखकर सवाल के रूप में। विवरण का मतलब है किसी भी बात का वर्णन कर देना, तो विवरण करके यानी छोड़ देना, उस बात को लिखकर छोड़ देना। लेकिन इस तरह से अगर हम किसी भी समस्या को केवल देखकर अनजान बन जाएंगे, उसे देखकर छोड़ देंगे, तो समाज तरक्की नहीं कर सकता। इसीलिए यहाँ कवि की दृष्टि में इसे प्रश्न के रूप में ही पूछा जाना चाहिए। ये पूछा जाना चाहिए कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। जब ये सवाल हम समाज से करेंगे, सरकार से करेंगे, तभी इस सवाल का कोई हल निकलेगा। इसके बारे में सरकार कोशिश करेगी, लोग कोशिश करेंगे, तभी ये समस्या कुछ कम हो सकती है। इसलिए इसे विवरण की तरह न लिखकर हमें सवाल की तरह ही इस प्रश्न को उठाना चाहिए, क्योंकि अगर हम कोई सवाल उठाते हैं तभी उसका उत्तर भी मिलता है, उसका हल भी मिलता है। तीसरा प्रश्न है, सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से बच्चे वंचित क्यों हैं। देखो बेटे, सुविधा और मनोरंजन ये तब मिलती हैं जब हमारे पास खाने के लिए भरपेट खाना हो। ये चीज़ें तभी अच्छी भी लगती हैं। अब यहाँ पर वो बच्चे जिनके माता पिता उनके लिए दो वक्त की रोटी का जुगाड़ भी नहीं कर पा रहे हैं, जिसके उन्हें बच्चों को भी साथ में काम करने के लिए लगाना पड़ रहा है, ऐसे माता पिता बच्चों के लिए सुविधा कहाँ से लाएंगे और उनके मनोरंजन के उपकरण कहाँ से लाएंगे। तो सबसे पहले ज़रूरत की चीज़ें मिलनी चाहिए, रोटी, कपड़ा और मकान। अगर उनके पास ये सुविधाएं नहीं हैं, ये चीज़ें नहीं हैं, ज़रूरत की चीज़ें भी नहीं हैं, तो ऐसे में बच्चों के लिए वो कोई भी मनोरंजन का साधन नहीं ला सकते। और यही कारण है कि ये बच्चे सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से वंचित रह जाते हैं। दिन प्रतिदिन के जीवन में हर कोई बच्चों को काम पर जाते हुए देख रहा है या देख रही है। किसी भी व्यक्ति को कुछ भी अटपटा नहीं लगता। इस उदासीनता के क्या कारण हो सकते हैं। इस उदासीनता का एक ही कारण है कि हम स्वार्थी हो गए हैं। समाज के लोग, हमसे मतलब समाज के लोग, हर व्यक्ति कह सकते हैं, स्वार्थी हो गया है। उन्हें केवल अपनी खुशी और दुख ही दिखाई देता है, वे केवल अपने तक ही सीमित रहते हैं। हर व्यक्ति ये सोचता है अगर उनके बच्चे स्कूल जा रहे हैं, उन्हें हर सुविधा मिल रही है, तो किसी के बच्चे क्या कर रहे हैं इससे उन्हें कोई मतलब नहीं है। यानी व्यक्ति आत्म केंद्रित हो गया है, केवल अपने तक ही सोचता है, दूसरों के बारे में सोचने के लिए उसके पास कोई समय नहीं है, या फिर ये कह सकते हैं वो दूसरों के बारे में सोचना ही नहीं चाहता। और यही कारण है कि कोई कुछ भी करता रहे, दूसरों के बच्चे काम पर जाएं या स्कूल में जाएं, उन्हें इससे कोई मतलब नहीं है। इसीलिए बच्चों को काम पर जाते हुए देखकर भी हमें अटपटा नहीं लगता है। पांचवा प्रश्न है,
आपने अपने शहर में बच्चों को कब कब और कहाँ कहाँ काम करते हुए देखा है? आप अगर ध्यान देंगे तो हम अपने आसपास ही बहुत सारे छोटे छोटे बच्चों को काम करते हुए देखते हैं। सबसे पहले आप अपने आसपास के घरों में ही देख लीजिए, बहुत सारे बच्चे अपने माँ के साथ लोगों के घरों में साफ सफाई करते हुए नज़र आते हैं। बहुत सारे ढाबों पर हम बच्चों को लोगों को खाना परोसते हुए देखते हैं, चाय पकड़ाते हुए देखते हैं, या फिर थोड़ी बहुत साफ सफाई करते हुए देखते हैं। हम मिस्त्री की दुकान पर भी देख सकते हैं, मैकेनिक की दुकान पर, कि छोटे छोटे बच्चे किस तरह से उनकी मिस्त्रियों के साथ लगकर छोटे छोटे काम करते हैं, इस तरह से वो अपने घर का गुजारा करते हैं। तो आप बता सकते हैं, कोई भी जगह आप 3-4 जगह बता सकते हैं कि कहाँ कहाँ आप बच्चों को काम करते हुए देख रहे हैं। बच्चों का काम पर जाना धरती के एक बड़े हादसे के समान क्यों है? लास्ट क्वेश्चन है कि कवि ने इसे बच्चों को काम पर जाना